वतन जो है इसको बचाने के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने के लिए वर्दी की ज़रूरत नहीं है, ईमान की ज़रूरत है। इंडियन 5 गुना बड़ा मुल्क हमारे सामने घुटने टेके हुए है। मुझे ये फ़ख्र है कि हमने इंडिया से स्टेटस जीता है, उनकी छाती के ऊपर बैठ के जीता है। अगर ले सकते हो तो ले लो, ये स्टेटस हम जीतेंगे, वो हमने जीता। 12 बार इस मुल्क में मुबारक हुसैन पटेल के नाम पे आया। 13वीं बार जब यहाँ पर इंटर हुआ उसको पता नहीं था कि ये आगे बनाना रिपब्लिक की फ़ौज नहीं, ये फ़ौज पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक बड़ी अहम शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन का इकट्ठ जहाँ पर होता है वहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। जब इस मुल्क पाकिस्तान का मामला यूरोप में या यूरोपीय पार्लियामेंट में या बड़े आलमी फोरम्स पे आता है तो ये शख्सियत वहाँ पर नज़र आती है। और ये वन मैन आर्मी पाकिस्तान की मोहब्बत में वहाँ पर, अगरचे ये कोई वहाँ के मेंबर नहीं है यूरोपीय पार्लियामेंट के, लेकिन वहाँ पर इनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के मुकदमात के हवाले से। मसला कश्मीर हो या कोई और मामला हो, चाहे कोई तिजारती मामलात हों, GSP प्लस का स्टेटस हो रहा हो, या बासमती राइस की को रजिस्टर कराने का GI टैग स्टेटस हो, तो वहाँ पर ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए सबसे पहले पहुँचे होते हैं। चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर, जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है, और ये वहाँ यूरोप में भी होते हैं, यहाँ भी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया। चौधरी साहब, ये बताएं कि आप वहाँ इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पाकिस्तान की आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे सफारतकार इन फोरम्स पे क्या कर रहे होते हैं? हमें तो हमेशा ये शिकायत रही है कि जी हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस है, हमारा दफ्तर ख़ारजा या हमारे जो सफारतकार मुख्तलिफ फोरम्स पे होते हैं वो उस तरह से वो आवाज़ उठा नहीं पाते। क्या इसके पीछे माजी की हुकूमतें, माजी के सियासतदान, उनकी तरजीहात रही हैं या हमारी अपनी कैपेसिटी का इशू है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का सफारतकार नलायक नहीं है। अच्छा। कंप्रोमाइज़ जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जब ये काम करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और होती है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट में जब कुलभूषण का केस गया जी, तो हमारे सफारतकार मेरे साथ मिलते उठते बैठते थे, बेल्जियम में हो सफ़ीर या हॉलैंड में, वो कहते थे हम आगे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी खामोशी इख्तियार करो, चुप कर जाओ, क्योंकि हमने मुबारक हुसैन पटेल जो 12 बार इस मुल्क में मुबारक हुसैन पटेल के नाम पे आया, 13वीं बार जब यहाँ पर इंटर हुआ वो अनलीगल, और उसको ये किसी ने बलोचिस्तान से उसको किसी ने कहा कि अंदर आ जाओ, तुझे कुछ नहीं होगा, हम तेरे साथ हैं। उसको पता नहीं था। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये गिद्दड़ भौंकियाँ सुनने लगाने से उनको ये पता नहीं था कि ये आगे बनाना रिपब्लिक की फ़ौज नहीं, ये फ़ौज पाकिस्तान है। और उन्होंने जब उसको पकड़ा, इंटरनेशनली हमने इतनी धमाल डालनी थी, इतना इंडिया को नंगा करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसको ऑन ही नहीं किया। अच्छा, हमारे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का वो जो दौर था, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि आलमी फोरम पर कुलभूषण का नाम नहीं लेने देते थे। क्या वहाँ यूरोपीय पार्लियामेंट, वहाँ भी ऐसा ही इनकी पॉलिसी आती थी कि वहाँ नाम नहीं लेने देते थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो उस वक्त के सफ़ीर थे या पार्लियामेंटेरियन थे या फ़ॉरेन ऑफिस के लोग, मैं इनके साथ तो हर वक्त रब्ते में हूँ, क्योंकि ये वतन ही मेरी पहचान है, यही सब कुछ है। इंडिया को अगर ये मौका मिला होता तो पंजाबी जी कहने कि सानू चने चबवा देंगे। अच्छा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था उस वक्त, अभी मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस थी CPEC के ख़िलाफ़, उसमें इंडियन एम्बेसडर मैडम गैथरी बैठी हुई थी, और हमारे भी कुछ सफारतकार थे। हमारा जो इकनॉमिक्स मिनिस्टर है वो बैठा हुआ था, फर्स्ट सेक्रेटरी बैठा हुआ था, मैं भी था। अभी वहाँ पर वो CPEC के ऊपर बोल रहे थे तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, और मैं अक्सर कर देता हूँ। मैंने कहा कि ये इतनी जो नैरेटिव दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये CPEC के ऊपर, ये मुझे बताएं, मुबारक हुसैन पटेल जो कुलभूषण यदेव अल-मरूफ कुलभूषण यदेव, ये पाकिस्तानी था, तो उनकी जो अम्बेसडर थी उनको चुप लग गई। क्योंकि हमें अगर सिर्फ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी उस वक्त कमज़ोर नहीं होती,
मेरे ख्याल में 20 साल से मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, जितना ये केस मजबूत था, बल्कि हमारा खावर कुरैशी जो हमारा वकील था इंटरनेशनल कोर्ट में, वो क्यूसी है, वो नॉर्मल बंदा नहीं है। हमारे मीडिया ने भी अनफॉर्चुनेट उसकी नेगेटिव रिपोर्ट की, क्वीन कौंसल है, लेकिन उसने जो केस लड़ा और उसने जब वहाँ पर आर्गो किए, मुझे तो फ़ख्र हो रहा था जब वो अपना केस लड़ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस या फ़ॉरेन पुलिसी या उस वक्त की गवर्नमेंट की पुलिसी, इसमें ये नहीं है कि अभी मैं यह कहूँ कि सारे सफारतकार बड़े धड़ल्ले के हैं, दलेर हैं, ये भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारी इससे आगे हद है, चोई साहब इससे आगे नहीं जा सकते। बल्कि मैं ये कहता हूँ इस मुल्क के लिए अपनी हदें तोड़ दो, कोई हद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उस मुल्क से तुम लोगों को नापसंदीदा सफारतकार करके निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस मिट्टी के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाएगा कि इसने अपने मुल्क के लिए अपनी हद का भी ख्याल ना रखा और आगे चला गया। लेकिन जो सब जब हमारे ये सफारतकारों को माजी में पाकिस्तान जो भरपूर तरीके से सफारतकारी नहीं कर सका, इससे नुकसान हमें क्या हुआ है आलमी फोरम्स पे? हमारा जो नैरेटिव है वो कोई ऑन करने को तैयार ही नहीं था। देखिए, एक बात तो कि इसका नुकसान ही हुआ, इसका फ़ायदा तो हुआ नहीं। अभी उस वक्त की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ये अहमहाना थी, ये कमज़ोर थी, ये कोई धड़ल्ले वाली सफारतकारी नहीं थी। अभी जो हमारा यानी कि कुलभूषण को पकड़ा हमने इंटरनेशनल कोर्ट में, उसको वो इंडिया जो है सन ऑफ इंडिया कह के पुकार रहा है, एक दहशतगर्द टेररिस्ट को। और इसमें तो मुझे कभी भी हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनका जो वज़ीर आज़म सिटिंग है उसको भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यही डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी जो सफारतकार हैं या उस वक्त की गवर्नमेंट थी, ये घबराहट का शिकार हो गई थी कि अभी हम क्या करें। हमारे ये ज़ाती तल्लुकात के ऊपर मुल्की तल्लुकात को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अभी भी ये मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल जो नैरेटिव जा रहा है ना, आज भी अगर फॉरेन पॉलिसी या गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकर हैं ये अच्छे तकड़े डिसीजन ले, इंडिया का हम हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ GSP प्लस में हमने इंडिया को मात दी, यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर के ऊपर हमने। GSP प्लस के हवाले से क्या ये भी रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो क्या भारत ये चाहता था कि हमें GSP प्लस स्टेटस ना मिले? देखिए, भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एड़ी चोटी का। इस धरती का एक बेटा है चौधरी सरवर, जो कि आजकल गवर्नर पंजाब हैं। बल्कि गवर्नर, मैं तो अक्सर कहता हूँ गवर्नर साहब को गवर्नर लगा के उनको हमने उससे कोई काम नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंटरनेशनल फेयर का बंदा है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला मुसलमान पार्लियामेंटेरियन बना, और उसको ये भी फ़ख्र है मुझे कि उसने अपना हलफ जो है कुरान पाक के ऊपर लिया। अभी GSP प्लस के ऊपर उनकी जो आखिरी विज़िट थी, हमने 2 दिन में 41 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों को मिलकर ये स्टेटस जीता, जो कि 2022 तक है। अभी उसका पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या हमारे मुल्क ने पॉलिसी से उसको फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि हमने इंडिया से स्टेटस जीता है, और धड़ल्ले के ऊपर जीता है, उनकी छाती के ऊपर बैठ के जीता है। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी, उसकी फॉरेन मिनिस्टर, उसकी यूरोपियन पार्लियामेंट की एम्बेसडर, उनके सामने आंखों में आंखों डालकर कई बार मैंने उनको कहा भी है, अगर ले सकते हो तो ले लो, ये स्टेटस हम जीतेंगे। वो हमने जीता। बड़ी बात है जो साहब एक और आगे चैलेंज भी है, वो GI टैगिंग के हवाले से। GI टैग जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो हमारे बासमती राइस को भारत जो है वो कह रहा है कि ये तो हमारी प्रोडक्ट है। हालांकि जो सब ये तो सारी आपके रीजन में, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, इस रीजन में बासमती चावल पैदा होता है। ठीक है, पंजाब के इलाकों में भी भारतीय पंजाब के इलाकों में भी पैदा होता है, लेकिन भारत कह रहा है जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हम ही हमारे टैग से ही हम इसको दुनिया में बेच सकते हैं। तो ये भी यूरोपीय पार्लियामेंट में मामला पहुंच गया है, और दिसंबर में तकरीबन 10-11 दिसंबर तक की डेडलाइन है। पाकिस्तान अब इसको ये लड़ने जा रहा है इस मुकदमे को। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वेरी अनफॉर्चुनेट, हम सुते, वो पंजाबी कहने सुते रहने हैं, सोए रहे। अभी जब वो देखें, ये बासमती चावल हमारा है, ये ब्रांड हमारा है, लेकिन उन्होंने काम शुरू काफ़ी देर से कर दिया। हमने कई बार कहा है, ये भी नहीं है कि, लेकिन ये है कि वो पंजाबी कहते हैं सत्तू पी के सो जाते हैं। अभी ये मुकाबला है, लेकिन अभी ये मुकाबला बड़ा टफ है, क्योंकि वो उनका काफ़ी हद तक काम हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, हिम्मत मर्दा मत खुदा, इसमें भी हम इंडिया को मात देंगे। लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इन आपके प्रोग्राम के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस है, इनको फुल फ्लैज तैयार करके कहो कि यार दिन दुगनी रात चुगनी कर दो, लेकिन इंडिया का मुकाबला करो। जो सब मैं आपको यहाँ रोकूँगा। जो सब आप ना तो कोई सियासी शख्सियत हैं, ना आप कोई रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ना आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं,
ना आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक आम शहरी जो गुजरात से उठा, यूरोप चला गया और वहाँ पर आप वन मैन आर्मी बन के ये मामला जो है पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पर लड़ते हैं। आपका एक फ़ोरम है EU पाक फ्रेंडशिप फ़ोरम, उसके आप चेयरमैन हैं। तो ये आप ये कैसे कर लेते हैं ये, और ये क्यों कर रहे हैं आप? मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा ये ईमान है, ये धरती मेरी माँ है, ये वतन मेरी माँ है, और मैं जिस ट्राइब से या ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, माँ बहन की गाली खाकर हम बंदे मार देते हैं। वतन माँ है, अगर इसको को गाली दे तो उसका इलाज मैं क्या करूँगा। और मैंने आज अक्सर मैं ये कहता हूँ, ना मुझे इस मुल्क में सियासत करनी है, मेरी आखिर एक दिन बाडी इस मुल्क में आनी है और वो मैं अपने हिस्से का काम करूं। कम से कम ये तारीख में ये लिखा जाए कि एक गैरतमंद पाकिस्तानी ने इंडिया का मुकाबला हर जगह पे किया, हर फोरम पे किया। अभी मेरी कई बार हमारे सफारतकारों से भी जंग हो जाती है, यहाँ के सियासतदानों से भी हो जाती है, क्योंकि मैं जब नलायकों को, कमज़ोर और बुज़दिल बंदे को देखता हूँ तो मुझे कहर आ जाता है। क्योंकि ये वतन जो है, इसको बचाने के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने के लिए वर्दी की ज़रूरत नहीं है, ईमान की ज़रूरत है। और ईमान जिसके पास हो, हमारे पास एक ईमान ही तो है जिससे इंडियन 5 गुना बड़ा मुल्क हमारे सामने घुटने टेके हुए है। इंटरनेशनल कई सुपर पावर उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमें मजबूरन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा साहब, हमारे कुछ मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि हमारे कुछ सियासी लोग अपने सियासी मकासद के लिए फिर जब हमारे मुल्क और इदारों की बात करते हैं और उससे हमारा दुश्मन खुश होता है, तो इससे आपको बाहर बैठ के कितनी तकलीफ़ होती है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब एक इंटरनेशनली कुछ सालों से ये जो इंडियन रॉ की पैरोल पे लोग हैं, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज, यानी कि फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर जब उनको यहाँ से तक़वियत, ताकत मिल जाती है, जब 3 बार आपके मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा अपने ही सलार के ख़िलाफ़, अपने ही DGI के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो इसकी तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, इन लोगों को ये पता नहीं है, मैं आपको बताऊं, इन लोगों को ये पता नहीं है, ये जो फ़ौज पाकिस्तान है जिसके ख़िलाफ़ ये बोल रहे हैं, जब 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 आपको ज़रूरत पड़ी, इस फ़ौज पाकिस्तान ने इस धरती माँ की इंच 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 का जो है डिफेंड किया और दुश्मन को इस तरफ आने नहीं दिया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को जो है एक चीज़ करना चाहिए, उनकी फ़ौज हमारे चंद दरख्त गिराने में बालाकोट में कामयाब रहे। उन्होंने वो बड़ा नैरेटिव दिया, 4 दरख्त गिराकर वो इस फ़ौज के एक सिपाही तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, इस मुल्क के कबूतर तक से तो वो डरते हैं। लेकिन ये है कि जो नैरेटिव ये अभी आजकल ये पाकिस्तान में चल रहा है PDM के हवाले से, इनको थोड़ा अकल आनी चाहिए। ये एक पार्टी का नहीं, ये सब पार्टियों के माजी को उठाएं। इनकी कोशिश यही हुई है कि हम अपनी ही फ़ौज को फ़तह करें। फ़तह करना है तो उस तरफ मुँह करें, इंडिया की तरफ। आपको फ़तह करने का मज़ा भी आए, अगर अपनी पार्लियामेंट में भी खड़े होकर या रोड पे खड़े होकर या लंदन में बैठकर अल्ताफ़ सैन 2 बनने से जो अल्ताफ़ सैन का हाल हुआ है, जो उसकी शक्ल में गया है, उसका भी हाल वही होगा जो अल्ताफ़ सैन का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर, एक सच्चे पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ आपने सुनी, ये उनके जज्बात थे। और जो समंदर पार पाकिस्तानी होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बाहर जब चूँकि बाहर 7 समंदर पार बैठ के मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ रहने वालों से ज़्यादा हसास हो जाते हैं और इनके जो जज्बात होते हैं ये बड़े सच्चे जज्बात होते हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।